Jai Hind student, how are you? And today we are starting a new chapter, the coastal region and island. The sixth chapter, the coastal region and island. तो कोस्टल रीजन क्या होते हैं स्टूडेंट? कोस्टल रीजन कहलाते हैं हमारे जो समुद्र तट के मैदान होते हैं, समुद्र के जो किनारे होते हैं, हम उनको कोस्टल रीजन कहते हैं, या हम इनको कोस्टल प्लेन भी कह सकते हैं। एंड द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आइसलैंड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कोस्टल रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ हमारे जो आइसलैंड हैं, जो हमारे टापू हैं। आइसलैंड किसको कहते हैं? जो कि 4 साइड से वाटर को कवर किए होता है। वो एक एरिया होता है जिसके 4 साइड से 4 साइड से वाटर होता है, वो हमारा आइसलैंड कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में, द 6th चैप्टर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोस्टल रीजन, आइसलैंड एंड द स्ट्रेचर फ्रॉम यानी कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो हमारा जो चैप्टर है, दिस इज एन आइसलैंड, ये एक हमारा आइसलैंड है जो कि 4 साइड से वाटर को कवर किए हुए है। तो एंड दिस इज आवर कोस्टल रीजन, कोस्टल प्लेन या कोस्टल रीजन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा समुद्र के जो आसपास का जो एरिया है, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट से, डिफरेंट टाइप की क्रॉप यहाँ पर ग्रो होती हैं, तो इसको हम कोस्टल रीजन या कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो दिस इज एन एरिया ऑफ आवर वाटर, जो कि वाटर के साइड से जो समुद्र होते हैं हमारे, उसके आसपास का एरिया जो कहलाता है वो हमारा कोस्टल रीजन। दिस इज एन एरिया ऑफ आवर कोस्टल रीजन। ये हमारे जो कि इंडियन ओशन है उसके आसपास का जो एरिया है हमारा, ये हमारा कोस्टल रीजन कहलाता है। कोस्टल रीजन यानी कि जो भी हमारे समुद्र हैं जो अर्थ के, उनके आसपास का जो साइड के एरियाज कहलाते हैं वो हमारे कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। और दिस इज अनदर आइलैंड ऑफ द इंडिया। ये हमारे इंडिया के जो आइलैंड है, टापू हैं, जो जिसको हम टापू कहते हैं, ये हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं। दिस इज अनदर पिक ऑफ आवर कोस्टल रीजन एंड दीज आर आवर कोस्टल रीजन बिसाइड दी सी, जो हमारे समुद्र के इर्द गिर्द के आसपास का एरिया है। दिस इज a large scale area of our coastal region. And now our major topic is the coastal region and island. In the previous chapter student, I have taught you, we have discussed about the Deccan Plateau. तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा था, जिसको हम दक्षिण का पठार कहते हैं। तो अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, मैंने आप लोगों से बताया था उस वीडियो में, उस चैप्टर में, कि ये डेक्कन प्लेट्यू है हमारा हमारे टू मेजर पार्ट हैं जो कोस्ट कहलाते हैं हमारे, जिनको हम प्लेन भी कहते हैं। 2 साइड से कवर किए हुए हैं हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है। ये 2 साइड से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इसको हम कहते हैं, या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कह सकते हैं, या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कह सकते हैं। ये 2 साइड से कवर किए हुए हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन 2 साइड के, उन 2 एरियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू को कवर किए हुए था। आज हमारा जो एरिया है जो हमने लिया है कोस्टल प्लेन का, ये एक लार्ज एरिया है जो कि लगभग 6000 किलोमीटर लॉन्ग, हमारे कोस्ट लाइन से लॉन्ग एरिया में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैं आप लोग से बता चुका हूँ कि प्रीवियस चैप्टर में हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था और उसके रीजन के बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो ये रीजन है, ये डेक्कन प्लेट्यू के ही आसपास का जो रीजन है, जो ईस्ट और वेस्ट का है, जो दोनों पार्ट साइड से जो घिरा हुआ है हमारी बोथ डायरेक्शन से, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी जस्ट लाइक आवर नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि जैसा हमारे नॉर्दर्न प्लेन है वैसे ही ये भी हमारी एक फिजिकल फीचर्स हैं, और ये हमारे बिल्कुल जैसे नॉर्दर्न प्लेन होते हैं, जैसे उत्तर के जो हमारे मैदान है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं डिफरेंट टाइप की क्रॉप के लिए, तो ये रीजन भी हमारा डिफरेंट टाइप की क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है।
तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द प्लेट्यू रीजन इज द सराउंडेड बाय द टू माउंटेन रेंज, जिसको हम बता चुका हूँ पहले, हमने वीडियो में पढ़ा था पहले चैप्टर में कि जो हमारा ये प्लेट्यू है ये टू माउंटेन रेंज से कवर हुआ है, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन के या अरावली हिल्स के नाम से भी जानी जाती हैं। दीज रेंजेस स्लोप टुवार्ड्स द इंडियन ओशन, जो कि हमारे हिंद महासागर है, ये उसकी ओर ये स्लोप टाइप में जाती हैं, बनाती हैं, एंड फॉर्मिंग ए कोस्ट विद दी ओशन, और समुद्र के साथ हमारे ये एक समुद्र तट का मैदान फॉर्म कर लेती हैं, बना लेती है। तो कोस्टल प्लेन क्या है? देयर आर ए नंबर ऑफ पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हमारा जो इंडिया है इसके जो हमारे कोस्ट है, ये समुद्र तट के जो मैदान है, इसके आसपास हमारे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? पोर्ट्स हमारे होते हैं जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, यानी कि जो हमारा एंशिएंट टाइम का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सामान होता था, गुड्स जो हम एक देश से दूसरे देश को व्यापार आयात या निर्यात करते थे, तो वो इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता था। तो हम इनको पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर हमारे बिग शिप जो होती हैं, जहाज जो होते हैं, जहाँ से सामान की लोडिंग करते हैं, लाते हैं और ले जाते हैं। तो हमारे ये एरिया क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। तो हमारे यहाँ पर इसके साइड में हमारे डिफरेंट ए नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, जो कि सामान एक देश से दूसरे देश को गुड्स को कैरी करते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया हैज़ अबाउट 6000 किलोमीटर अलॉन्ग कोस्टल लाइन। ये जो हमारी कोस्टल लाइन है, समुद्र की जो क्षेत्र की जो लाइन है हमारी, ये लगभग 6000 किलोमीटर लंबाई है इसकी। दे आर डिवाइडेड एज दी फॉलो। इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। तो जैसा अभी आप लोगों से मैं बता चुका हूँ कि हमारी ये कोस्टल लाइन जो है, हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, नंबर एक तो हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अब हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो क्या है? ये हमारा मैप है इंडिया का, जो कि ग्रीन कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही है कि ग्रीन जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है हमारे, यही हमारा कोस्टल प्लेन है, यही हमारा समुद्र तटीय का मैदान है। तो ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, और वेस्ट में हमारा अरेबियन सी हो गया, और इन द साउथ द इंडियन ओशियन। तो हमारा इस प्रकार से ये थ्री साइड से हमारे इस कोस्टल प्लेन को घेरे हुए, सराउंडेड है। तो ये ही हमारा जो एरिया है, ये हमारा कोस्टल प्लेन कहलाता है। तो these two coastal plains are make up of alluvial soil. They are also fertile like northern plain. तो जैसा मैंने अभी आप लोग से बताया था कि हमारे जो कोस्टल प्लेन है, ये जस्ट लाइक आवर नॉर्दर्न प्लेन। तो जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, अपनी फिजिकल फीचर के बारे में, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं हमारे जो उत्तर के जो मैदान है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, फसलों के लिए उपयोगी है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे ये कोस्टल प्लेन भी हमारे दक्षिण भारत के ये बहुत ज़्यादा हमारी फसलों के लिए उपजाऊ हैं, और डिफरेंट टाइप की क्रॉप इसमें जो हमारे साउदर्न पार्ट के जो पीपल हैं वो ग्रो करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम अपना, जो हमने इसको कोस्टल प्लेन को जो हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि हमारा पश्चिम का पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द प्लेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि हमारा पश्चिम साइड से जो समुद्र तट का जो मैदान है वो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है। ये जो हमारा वेस्ट साइड की जो है हमारी अरेबियन, जिसमें हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है। इसमें आप देख भी सकते हैं कि हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लिखा हुआ है इन दी बिसाइड द अरेबियन सी। तो ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हमने इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या है, इसको भी हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्टली इसका है गुजरात कोस्ट और कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। अब हमने वेस्टर्न कोस्ट को भी इसको थ्री मेजर पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यानी कि हमारे कुछ स्टेट इसको कवर करेंगे, और कुछ हमारे जो और पार्ट होंगे वो हमारे कुछ आइलैंड को भी कवर करेंगे। तो ये बहुत लंबे लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं गुजरात कोस्ट, जो कि हमारा पहला पॉइंट है इसका वेस्टर्न कोस्ट प्लेन का, गुजरात कोस्ट। तो गुजरात कोस्ट क्या है हमारा, जो कि
महात्मा गांधी ने जहाँ से बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर मूवमेंट चलाए थे, आंदोलन किए थे। गुजरात जो है महात्मा गांधी की हमारे जो लीडर हैं, एक ग्रेट पैट्रियोट, एक ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया एंड द नेशनल फादर ऑफ इंडिया, जो हमारी यहाँ पे लैंड कहलाती है, ये धरती उनकी कहलाती है। तो यहाँ से अब हम डिस्कस करेंगे गुजरात कोस्ट के बारे में। तो गुजरात कोस्ट हमारा रिच है, धनी है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स के लिए, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर वी ग्रो। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो गुजरात कोस्ट स्ट्रेचेज फ्रॉम गल्फ ऑफ द कच्छ टू गल्फ ऑफ खम्बोत। तो अभी हमारा जो गुजरात का जो क्षेत्र है, ये गुल्फ हमारा क्या होता है? वाटर बॉडी होती है ये भी। तो कच्छ से लेकर के ये हमारे खम्बोत के गुल्फ तक ये फैला हुआ है। द सॉइल इन दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल, फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे टोबैको है, ग्राउंड नट है, कॉटन है। कॉटन इज द मेजर क्रॉप विच ग्रो इन द गुजरात स्टेट, जो कि हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होने वाली फसल है कॉटन एंड ग्राउंड नट एंड टोबैको। दिस रीजन इज आल्सो रिच इन मिनरल्स। इसके अलावा हमारा ये क्षेत्र गुजरात का हमारे मिनरल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा धनी है, उपयोगी है। एंड ऑयल इज ड्रिल्ड इन खम्बोत एंड रिफाइंड इन दी रिफाइनरी एट कोयाली। इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रिल के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से जो हमारा खुदान करके खम्बोत से हमारा जो पेट्रोलियम है वो निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, और यहाँ से रिफाइन भी कहता है उसको, रिफाइनरी एट कोयाली, जो कि यहाँ पर उसको जो पेट्रोलियम होता है हमारा उसको यहाँ पर रिफाइन कर दिया जाता है। तो कांडला इज़ द फेमस सी पोर्ट इन द रीजन। सी पोर्ट, जैसा मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारे ये बंदरगाह होते हैं जहाँ से एक कंट्री से दूसरे देश को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गुड्स को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ का कांडला एक फेमस सी पोर्ट है, बंदरगाह है, जहाँ से हम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज एन एरिया ऑफ आवर कोस्टल प्लेन। ये हमारा एरिया है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप वी ग्रो हेयर, आवर फार्मर ग्रो हेयर, टोबैको एंड ग्राउंडनट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड कॉटन इज द मेजर क्रॉप दे ग्रो हेयर इन गुजरात, जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होने वाली फसल है कॉटन। एंड खम्बोत का जो हमारा रिफाइनरी, जो हमारा यहाँ से ऑयल है जो ड्रिल के माध्यम से निकाला जाता है, खुदान करके इसको निकाला जाता है, ये हमारी ऑयल इंडस्ट्री हैं जो इनको रिफाइन करती हैं। दीज आर बाय ड्रिलिंग के द्वारा हमारी जो बिग मशीन है इसको हमारे कोस्टल प्लेन से, इनसे हमारे जो ऑयल्स हैं इनको निकाल रही हैं। दीज आर आवर मिनरल रीजन, ये हमारा मिनरल रीजन है, क्षेत्र है जहाँ से हम ऑयल को भी गेट करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स दे ग्रो हेयर, पैडी इज द मेजर क्रॉप एंड आल्सो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट हमारा जो कि सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द खम्बोत, जो कि हमारा खम्बोत जो जहाँ से हम पेट्रोलियम को गेट करते हैं उसके हमारे साउथ में, दक्षिण में है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम गल्फ ऑफ खम्बोत, जो कि हमारा गोवा तक ये फैला हुआ है, गल्फ ऑफ जो खम्बोत से लेकर के गोवा तक है। द लैंड इन द रीजन इज अनइवन एंड रॉकी, सम हिल्स ऑफ द कोस्ट रीच राइट अप टू द सी। यहाँ की हमारी कुछ जो भूमि है, जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ का रॉकी टाइप का होता है, पथरीला होता है और उबड़ खाबड़ वाला होता है। और यहाँ की जो हिल्स हैं दिस कोस्ट रीच राइट अप टू द सी, यहाँ से दाहिने से इसके समुद्र तट की ओर ये हाई इनकी ऊंचाई होती हैं। एक लाइट हाउस और यहाँ पर बना हुआ है हमारे इस कोंकण क्षेत्र में, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा ये एरिया जो होता है कोल्ड वाला होता है, ठंडा होता है। तो इस पर्पज से इन क्षेत्रों को गर्म रखने के लिए एक लाइट हाउस भी यहाँ पर बनाया गया है इन क्षेत्र में, कोंकण में। तो लाइट हाउस आर बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट टू वार्म द शिप, जो हमारी शिप होती है, जहाज होती है, इनको गर्म रखने के लिए, गर्माहट रखने के लिए हमारा लाइट हाउस का निर्माण किया गया है, जो कि हिडन होती हैं रॉक्स में, इनको छिपा कर रखा जाता है सी में। मुंबई इज द फेमस सिटी एंड सी पोर्ट ऑफ द रीजन। तो मुंबई यहाँ का हमारा कोंकण का सबसे प्रसिद्ध शहर है, जो कि बंदरगाह भी है। और बॉम्बे हाई इज द फेमस फॉर
ऑयल फील्ड, तो यहाँ पर हमारा बॉम्बे हाई जो ऑयल फील्ड के लिए यानी कि तेल के क्षेत्र के मैदान के लिए भी जाना जाता है। एंड मालाबार कोस्ट, तो मालाबार कोस्ट जो कि स्ट्रेचेज है फ्रॉम गोवा टू कैप कॉमोरिन, तो जो हमारा ये क्षेत्र है मालाबार कोस्ट का, ये हमारा गोवा से लेकर के कैप कॉमोरिन तक ये फैला हुआ है। वी कैन सी सैंड बार्स अलोंग द कोस्ट इन दिस रीजन, हम इस क्षेत्र में हमारे जो सैंड बार्स होती हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो द सी वाटर इज कट ऑफ बिकॉज दीज सैंड बार्स एंड लेक्स आर फॉर्म, हमारा जो ये क्षेत्र होता है लार्ज स्केल पर, जब वाटर बॉडी यहाँ पर जो एक यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जिन कारणों से जो लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये सैंड होता है ये कट हो जाता है और ये एक टाइप की लेक टाइप में ये फॉर्म कर लेती हैं, झील जैसी ये एक फॉर्म कर लेती है, बना लेती हैं, और कहीं कहीं हमारी जो सैंड होती है वो सैंड भी फॉर्म हो जाती है हिल टाइप में, और जिसको हम दिस लेक जो हमारी ये लेक फॉर्म होती हैं ये कहलाती है हमारी लैगून्स। तो ये इस प्रकार से हमारी जो लेक्स हैं ये इनको हम लैगून के नाम से जानते हैं। तो दिस रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल एंड सो पैडी इज मेन क्रॉप एंड कॉटन, कॉफ़ी, पेपर्स, क्लोव्स एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप की और फसलें भी उगाई जाती हैं, कोकोनट, कॉफ़ी, पेपर, क्लोव्स एक्सेट्रा आर आल्सो ग्रोन। कोचीन इज़ द फेमस सीपोर्ट एंड ट्रेड सेंटर ऑफ द रीजन, कोचीन यहाँ का सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है और व्यापार का एक सबसे बड़ा केंद्र भी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसको हम जो कि हमारी भारत की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य अभ्यारण्य है उनमें आता है। उनमें से एक है पेरियार, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, जो कि हमारी एलिफेंट के लिए जानी जाती है। वन्य अभ्यारण्य जो कि हमारे हाथियों के लिए, एलिफेंट के लिए जानी जाती है, फेमस है। इज आल्सो सिचुएटेड ऑन दिस कोस्ट, इसी क्षेत्र पर, इसी तट पर हमारी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। एंड लाइफ इन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, क्या उनका रहन सहन है, कैसा उनका पहनावा है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे। तो 10 स्टेट, जैसा आप लोग जानते हैं कि गुजरात जो है हमारा ये ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, गुजरात, कोंकण और मालवार कोस्ट। तो हम गुजरात के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के लिए भी जाना जाता है, ये क्षेत्र धनी है। और धनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारी ए नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो हेयर, तो ये हमारा जो क्षेत्र है इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो रन ऑफ कच्छ ए शैलो सी इज़ दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी गुजरात, तो यहाँ का हमारा रन ऑफ कच्छ जो का यहाँ का इस समुद्र के क्षेत्र का मैदान मेजर पार्ट है, उत्तर का मैदान है इसके यहाँ का। एंड गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, गांधीनगर यहाँ की गुजरात की हमारी राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। द मेन रिवर्स ऑफ गुजरात, जो यहाँ पर रिवर फ्लो होती हैं, जैसे साबरमती है, माही, नर्मदा एंड तापी, जो कि मेजर रिवर फ्लो करती हैं गुजरात में। गुजरात इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ग्राउंड नट एंड टोबैको, जैसा मैं अभी आप लोगों से पीछे पिक में दिखला चुका हूँ कि हमारी डिफरेंट टाइप की क्रॉप गुजरात में ग्रो होती हैं, जिनमें से हमारी जो मेजर क्रॉप है कॉटन, ग्राउंड नट एंड टोबैको। द अदर मेन क्रॉप्स ऑफ दिस स्टेट आर व्हीट, पैडी, बाजरा, ज्वार एंड मेजे। तो इसके अलावा और अन्य जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं जो कि रेनी टाइम में होती हैं, ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा एक हमारे यहाँ पर फेमस डेयरी भी है, जिसको हम आनंद के नाम से भी जानते हैं, जिसको अमूल के नाम से भी जानते हैं। आनंद इज ए फेमस फॉर डेयरी प्रोडक्ट विच आर मार्केटेड एज दी ब्रांड नेम अमूल, जिसका ब्रांड नाम आप लोगों ने इसका डेयरी का सुना होगा। इसके प्रोडक्ट आप लोगों को मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं अमूल डेयरी के नाम से। तो यहाँ पर ही ये डेयरी भी यहाँ पर स्थित है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ से मिल्क को जो ए नंबर ऑफ स्टेट में सप्लाई करती है यहाँ से। एंड मैन वियर कुर्ता, चूड़ियार, पजामा एंड टर्बन्स, वाइल वोमेन वियर
चोलीज एंड साड़ीज़, यहाँ के जो पुरुषों का जो पहनावा है वो हमारे कुर्ता और चूड़ियाल जो पजामा होता है, जैसे नीचे से साइड से जो मुड़े होते हैं चूड़ियाल जैसा होता है, वो हमारा पजामा पहनते, कुर्ता और पजामा पहना जाता है। और सर पे हमारे यहाँ के लोगों की टर्बैन होती है, पगड़ी होती है। और महिलाओं का जो मेन पहनावा है यहाँ पर चोली है और साड़ी है। द लोकल फोक डांस इज़ गरबा डांस, यहाँ का एक फेमस जो डांस है हमारे क्लचिकल डांसों में माना जाता है इसको, गरबा डांस। गुजराती इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल, गुजराती यहाँ की मेन भाषा है जो बोली जाती है इन दिस स्टेट, लार्ज स्केल पर जो बोली जाती है गुजरात। इसके अलावा जो हमारा ये एक गिर फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता है। गिर फॉरेस्ट यहाँ पर जैसा हमारा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक इसी प्रकार से हमारे गिर फॉरेस्ट भी, जो कि हमारे एशियाटिक लाइन्स के लिए जाना जाता है। एशियाटिक यानी एशिया के लाइन के लिए जाना जाता है। तो द गिर फॉरेस्ट आर फेमस फॉर द एशियाटिक लाइन्स एंड सोमनाथ टेम्पल। इसके अलावा हमारी यहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग टेम्पल भी हैं, सोमनाथ टेम्पल है एंड द्वारकापुरी है। आर फेमस पिलग्रिमेज सेंटर, जो कि एक धार्मिक तीर्थ स्थल है जहाँ पर लार्ज स्केल पर जो टूरिस्ट है, टूरिज्म है, जो वहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। कांडला इज़ फेमस सी पोर्ट ऑफ दिस स्टेट, तो कांडला यहाँ का हमारा सबसे प्रसिद्ध सी पोर्ट है, बंदरगाह है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र अब हमारा द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र लाई ऑन दी कोंकण कोस्ट। अब ये जो महाराष्ट्र का जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारे कोंकण का जो हमारा तट है महाराष्ट्र, इससे लगा हुआ है, इस एरिया में ये पड़ता है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई हमारी महाराष्ट्र की कैपिटल है। एंड फार्मर्स ग्रो हेयर मैंगो, पैडी, पल्सेस, डिफरेंट टाइप की क्रॉप यहाँ पर ग्रो करते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर, इसके अलावा यहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप की उद्योग भी हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, डिफरेंट टाइप के उद्योग भी हैं। हिंदी एंड मराठी आर स्पोकन इन दिस स्टेट। इसके अलावा यहाँ के लोगों की जो बोलचाल है, जो भाषा है, हिंदी और मराठी बोली जाती है। द फेमस गेटवे ऑफ इंडिया इज़ ए प्लेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ का जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। एंड कर्नाटका, कर्नाटका कोस्टल प्लेन ऑफ कर्नाटका आर डिवाइडेड बिटवीन द कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। अब हमने कर्नाटक का जो हमारे मैदान है, कोस्टल प्लेन है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो कोंकण कोस्ट और दूसरा मालाबार कोस्ट। तो कोकोनट, अब हम यहाँ की जो डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप ग्रो करते हैं, कोकोनट है, स्पाइसेस है, आर ग्रोन हेयर, डिफरेंट टाइप के मसाले, कोकोनट इस राज्य में, इस स्टेट में ग्रो करते हैं। मैंगलोर इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेंटर, मैंगलोर यहाँ का एक मुख्य बंदरगाह है। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। केरला, तो केरला हमारा जो दक्षिण भारत का जो राज्य है, केरल इज एन दी मालाबार कोस्ट एक्सटेंडेड अप टू दी कन्याकुमारी, जो कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। त्रिवंतरपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, त्रिवंतरपुरम यहाँ की राजधानी है। कोची एंड कोझिकोड आर द इम्पोर्टेंट सिटी, यहाँ के मुख्य शहर हैं। कोची इज़ द मेजर पोर्ट, यहाँ का मुख्य पोर्ट है, बंदरगाह है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ केरला, इसके अलावा यहाँ पैडी यहाँ की मुख्य फसल हैं। अदर क्रॉप्स आर स्टेट, इसी यहाँ की जो और अन्य फसलें हैं, कोकोनट, रबड़, कोका, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस यहाँ की मुख्य फसलें हैं। द स्पाइसेस ऑफ केरला आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ के जो केरल के जो मसाले हैं, ये धरती मसालों के लिए, इसको हम लैंड ऑफ स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। तो केरला हमारा जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, वो हमारी सबसे लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्लेस हमारा मसालों के लिए जाना जाता है। यहीं से हम एंशिएंट टाइम में यहाँ से दूसरे देशों को यहाँ से व्यापार किया जाता था। पीपल स्पीक मलयालम एंड इंग्लिश। कथकली इज़ द मोस्ट फेमस डांस ऑफ केरला, इसके अलावा यहाँ की जो मलयालम भाषा है, अंग्रेजी है, एंड कथकली यहाँ का सबसे प्रसिद्ध डांस है। ओणम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला विच इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय। ओणम यहाँ का मुख्य फेस्टिवल है जो कि लार्ज स्केल पर बड़े जॉय के साथ, बड़े ग्रेट जॉय के साथ ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड गोवा,
तो गोवा जो कि हमारे भारत का राज्य का सबसे छोटा राज्य है। स्मॉलेस्ट एरिया स्टेट इंडिया एज द कोंकण कोस्ट एंड पणजी इज द कैपिटल। पणजी यहाँ की राजधानी है। द मेन रिवर ऑफ द स्टेट मंदवी मंदवी जौरी तेरेखोल एंड कोपारा द बेतुल। इसके अलावा यहाँ की जो नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ मंदवी, जौरी, तेरेखोल और कापरा यहाँ और बैतूल यहाँ की नदियाँ हैं। पैडी इज द मेन क्रॉप। पैडी यहाँ की मुख्य फसल है। द अदर क्रॉप आर रागी, कैशनट एंड कोकोनट यहाँ पर जो ग्रो की जाती हैं। फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। गोवा इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीज। इसके अलावा हमारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स के लिए भी ये गोवा धनी है और अन्य व्यवसायों के लिए भी जाना जाता है। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। कोंकणी यहाँ की ऑफिशियली यानी कि कार्यकाली जो कार्य हमारी ऑफिशियली होती है वो कोंकणी भाषा है। गोवा इज़ फेमस फॉर टूरिज्म। गोवा यहाँ पर लाखों टूरिज्म एवरी ईयर टू विजिट हेयर, यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। एंड सेंट एक्जिवियर चर्च एंड महालक्ष्मी टेम्पल आर प्लेस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट हेयर। And thank you and have a nice day. In the next video we will discuss about the Eastern Coastal Plain.